हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। फाइनली आईआईटी जेईई मेन एंड एडवांस का हम लेक्चर नंबर 1 लेकर आ गए हैं बच्चों। ऑफलाइन काकादेव कानपुर में हमारा सेकेंड बैच जो स्टार्ट हो गया है, तो प्यारे बच्चों उसको लाइव बच्चों हम यूट्यूब के थ्रू हम आपको क्लासेस दे रहे हैं। इस जून की छुट्टियों में आप अभी जल्दी से भैया आ जाइए, देरी मत करिए। लेकिन अभी आप रास्ते में हैं, घर से आ रहे हैं, तो मेरे बच्चों नोट्स बना लेना, आपकी क्लास मिस नहीं होगी। ऑफलाइन वाला जो बिल्कुल लेक्चर जो है, पहला लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर ऑफ द डे जो है बेटा लाइव आपको दिया जा रहा है। आपको मैं ऑनलाइन के थ्रू प्रोवाइड करा रहा हूं, आप अपना नोट्स बना लेना बच्चों। और जो भी क्लास 12 के बोर्ड के बच्चे इंतजार कर रहे थे, सर आईआईटी जेईई की क्लास लेनी है, तो अब वो इंतजार हुआ खत्म बेटा। प्रॉपर आईआईटी जेईई की क्लास मिलेगी। मैट्रिसेस जरूर है, लेकिन मैट्रिसेस बोर्ड का अलग होता है बेटा, जेईई का बिल्कुल फ्लेवर चेंज होगा। और जो भी बच्चे नए हैं, मैंने हमेशा से कहता हूं, मेरी 1 या 2 क्लास जो देख लेता है, तीसरे में मुझे कहना नहीं पड़ता, आप मुझे ही देखेंगे। कैसे बच्चों? तो फाइनली अब पारदर्शिता के साथ काम होगा, ट्रांसपेरेंसी वर्क होगा। बिल्कुल मैं तेरा और तू मेरा। मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट ओवर लेक्चर नंबर 1 जेईई मेन एंड एडवांस की ओरिजिनल क्लास है, जिसमें मैट्रिसेस को हम लेकर चल रहे हैं। मैट्रिसेस को लेकर चल रहे हैं, बायलिंगुअल रहेगा बच्चों। हम आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलेंगे, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं है। ओके, वैसे जो बच्चे नए हैं, मुझे ऋषभ पांडे सर के नाम से जानते हैं बच्चों। ऑल इंडिया टॉप रैंक लगातार मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं, आप जान रहे होंगे। नहीं जान रहे तो क्लास के लेक्चर के बेटेज को देखने के बाद आप जान जाएंगे। सर जो स्टार्टिंग और जो सवाल का आपका कॉम्बिनेशन है, सर बिंदास रिसर्च करते हो। बस बच्चों पीवाईक्यूज को ध्यान में रख के ही काम करना है। अपने लेवल से मैं समझौता नहीं करता हूं। बिल्कुल बेसिक से जरूर शुरू करेंगे, लेकिन एडवांस तक जाएंगे। टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं, टॉपिक्स टू बी कवर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैट्रिक्स की एक डेफिनेशन से शुरुआत करेंगे। मैट्रिक्स की डेफिनेशन शुरू जैसे ही करेंगे, वैसे ही हम आपको जबरदस्त के सवाल भी दिखा देंगे तुरंत। ये नहीं कहना है कि अभी बच्चों थ्योरी कर लें फिर पीवाईक्यूज कराते, नो। कोई भी सवाल कहीं भी आया होगा बच्चों, इस ब्रेन में सब सेट है। फिर हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस की बात करेंगे। बेटा नई कॉपी बनाना है आपको, जैसे ऑफलाइन के सारे बच्चे बना रहे हैं, आपको वैसे ही बनाना है, ठीक है। और प्रॉपर लिखना है बेटा, हमें कवर क्या करना है मैट्रिक्स के अंदर। उसके बाद बच्चों टाइप ऑफ मैट्रिसेस की बात करेंगे। आप व्यू के जो प्रकार हैं उनको हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छे कायदे से पढ़ेंगे बच्चों। और इतना जो हम कवर कर लेंगे, तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं, आप भी वैसे ही मेंशन करना। इतने में हम आपको डीपीपी 1 प्रोवाइड करा देंगे प्लस डीपीपी 2। इतने लेक्चर पे 2 डीपीपी आपको मिल जाएंगे। उसके बाद बच्चों अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस का जोड़ना घटाना मल्टीप्लाई करना, इस सब पे काम करेंगे। फिर इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पे काम करेंगे, इस पे ऑसम सवाल देखेंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस की बात करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में तो भयंकर सवाल आते हैं पीवाईक्यूज बच्चों, हम बताएंगे वो ए बी और बी ए बराबर नहीं होता है, उस पर कौन कौन से केसेस होते हैं, वो सब बात करेंगे, वो सारी बात करेंगे। अच्छा बिल्कुल विजुअल है, फ्रेम बिल्कुल क्लियर आ रहा है, ठीक है। वीडियो की क्वालिटी वगैरह देख लेना बेटा। ओके, नाउ मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पर बात करेंगे। और यहां तक बच्चों इतने लेक्चर पे आप ये मान के चलिए डीपीपी नंबर 3 और डीपीपी नंबर 4। देखो डीपीपी में क्या होता है, जितने बेसिक सवाल होंगे वो तो होंगे, मॉडरेट सवाल भी होंगे, और इसके साथ ही साथ मेरे भाइयों, मॉडरेट सवाल के साथ साथ पीवाईक्यू कोई भी आया होगा ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट पर, वो वहां पर होगा। उसकी जिम्मेदारी मेरी है, मैं आपको कैमरे के सामने आकर कह रहा हूं और लाइव क्लास में आपको दे रहा हूं। मैं आपको बिल्कुल यूट्यूब पर ही क्लास ऑफलाइन वाली प्रोवाइड करा रहा हूं, तो आप खुद ही देख लेंगे। बिल्कुल प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती ही नहीं मेरे भाई। उसके बाद बच्चों ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस की बात करेंगे।
मतलब जैसे जो डायगोनल होते हैं उनको सम करना, और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस की बात करेंगे। सारे बोर्ड एग्जाम वाली बातें हैं, बट बच्चों कंपटीशन बिल्कुल अलग लाइन पर चला जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज की बात करेंगे, स्पेशल टाइप की जबरदस्त मैट्रिसेस की बात करेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कैसे पहचानेंगे, इनके कैसे फिगर बनते हैं, देख के ही कैसे टिक लगाएंगे, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। आपके जेईई मेन एडवांस का जो सिलेबस है उसमें अगर आप जेईई मेंस के सिलेबस की बात कर रहे हैं तो उसमें टाइप ऑफ मैट्रिसेस है। तो टाइप ऑफ मैट्रिसेस में नो डाउट ऑर्थोगोनल पे तो सवाल आता है भैया। अगर लेटेस्ट पीवाईक्यू देखें तो ऑर्थोगोनल के सवाल भरे पड़े हुए हैं। निलपोटेंट, आइडम्पोटेंट, स्टैंडर्ड मैट्रिसेस बच्चों जबरदस्त तरीके से काम करेंगे। और यहां से डीपीपी नंबर 5 आई थिंक 4 हो चुके हैं ना, डीपीपी 6 आपको प्रोवाइड हो जाएगी। उसके बाद माइनर और कोफैक्टर की बात करेंगे, जो एमआईजे सीआईजे होते हैं, उनके एडजॉइंट की बात कर लेंगे, एडजॉइंट निकालना, सारी कहानी बताएंगे। आप बस बुलेट बना के लिखते चले जाओ, सारे पॉइंट आप लिखते चले जाओ मेरे भाई। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स की बात करेंगे, और प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स की बात करेंगे। इतनी बात करने पर हम बच्चों आपको डीपीपी नंबर 7 प्रोवाइड करा देंगे। डीपीपी 7 मिलने के बाद मेरे भाइयों, उसके बाद प्यारे प्यारे बच्चों हम लोग आ जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड कैले हैमिल्टन थ्योरम। भैया अभी आप मेरे इसी चैनल पर पीवाईक्यूज की वीडियोस पड़ी हुई हैं, इस पर मैं एक पीवाईक्यू करा चुका हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे जाएं बच्चों तो 2019 से जब भी ये आपका ऑनलाइन पेपर शुरू हुआ, 2019 से 2000 अब तो 25 तक कर लिया जाए, वैसे 24 तक का तो डाटा ये है, अप टू 3400 सवाल बन चुके हैं। 3500 सवाल, मोर देन 3500 सवाल सफिशिएंट होते हैं। अब और ऐड हो गए होंगे तो 4000 प्लस क्वेश्चन हो चुके हैं बच्चों। पहले पीवाईक्यूज की मार्केट में कमी रहती थी, अब इतना इन लोगों ने पीवाईक्यू दे दिया है कि अगर इसकी सही से रीअरेंजमेंट और सारे कॉन्सेप्ट पर क्लासरूम में हम पीवाईक्यू कराएंगे, डीपीपी में भी पीवाईक्यू कराएंगे, असाइनमेंट में भी पीवाईक्यू भरेंगे, और उसी पर बेस हमने खुद से सवाल भी बनाए हैं। तो वो जब सब मिल जाएंगे और उसका 3 टाइम्स मैं रिविजन जब करा दूंगा, मेरे भाई वादा कर रहा हूं इससे नीचे नहीं सोचना है। 99.9 प्लस परसेंटाइल लाने का वादा है बेटा। अगर आईआईटी में जाना है बच्चों तो फोड़ के आना पड़ेगा बेटा, ठीक है। उसके बाद मैट्रिक्स, मैटर ऑफ सॉल्यूशन और लीनियर इक्वेशन, उसके बाद हम कुछ होमवर्क भी देंगे और असाइनमेंट भी देंगे। तो बच्चों ये तो हो गया हमारा कि हम आप तक क्या क्या मटेरियल प्रोवाइड कराने वाले हैं, हम आप तक क्या क्या मटेरियल मेरे भाई प्रोवाइड कराने वाले हैं। इतनी बात तो मेरे सभी बच्चों तक क्लियर हो चुकी होगी। इतनी बात, एक बार ऑडियो वीडियो क्लियर है, जरा एक बार जल्दी से बता दो ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके नाउ चलिए आप बच्चों समय ना बेकार करते हुए हम सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। भाई देख, मैट्रिक्स डेफिनेशन की बात चल रही है, मैट्रिक्स डेफिनेशन की बात चल रही है, यहां पे मैट्रिक्स डेफिनेशन की बात चल रही है। तो आइए लेट्स स्टार्ट। बेटा मैट्रिक्स की एक डेफिनेशन जो है, मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है, एक बार ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार मुझे सब बच्चे कमेंट कर दे कि ऑडियो वीडियो क्लियर है, ठीक है ना? ऑडियो वीडियो क्लियर है, क्योंकि मेरे को डाउट हो रहा है। चल भाई सही है, बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब मैट्रिक्स की डेफिनेशन की बात कर रहा हूं तो बेटा सीधा सा लिखा हुआ जो मैट्रिक्स है वो एक अरेंजमेंट है कुछ एलिमेंट्स का, जो भी अवयव है, लेकिन वो अरेंजमेंट कुछ रेक्टेंगुलर शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में है, चतुर्भुज के आकार में कुछ दिया गया है, एक आयताकार शेप में दिया गया है। तो वो कुछ इस टाइप का जो है मैट्रिसेस है। अब मैं आपसे कह दूं, जैसे मैं आपसे कहूं बेटा 1 2 3, एक शेप ये भी दे दिया, कहीं ना कहीं रेक्टेंगल दिख रहा है, मैं ये कह सकता हूं 1 2 3, ये सेकंड शेप हो गया। मैं ये भी कह सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, एक शेप ये भी हो गया, और 1 2 3 4, एक शेप ये भी हो गया। मेरे भाई अगर मैं आपसे कहता हूँ, ध्यान देना, ये शेप कुछ दिए गए, यही तो रेक्टेंगुलर है, जस्ट ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट भरे हुए,
और एक शेप दे रहे हैं, कुछ रेक्टेंगुलर टाइप का, ये कुछ ऐसा है, ये कुछ स्क्वायर टाइप का शेप हो गया, ये कायदे का एकदम आयत दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। तो ऐसे शेप, तो जस्ट ए अरेंजमेंट, एक अरेंजमेंट है किसका, एलिमेंट्स का, और वो भी इस टाइप के शेप, इन शेप में जो इस तरह से आपके चल रहे एलिमेंट, दिस इज द रो फॉर्म, पंक्ति का रूप होता है। ओके, और आज जैसे एक है ना, लाइन सीधी करो भैया, तो अपना अपना कॉलम सीधा करो, कॉलम सीधा करो, तो दिस इज द कॉलम फॉर्म। स्तंभ रूप कह लेते हैं। तो बच्चों देखा जाए तो इसमें रो की बात करें तो इसमें ओनली ऑन वन रो है, और कॉलम की बात करें तो C1, C2 और C3। इतनी बात तो भैया सीख के भी आए हैं, और नहीं सीख के आए तो मैं तो समझा ही रहा हूं बेसिक से। अब यहां पर एक ऑर्डरिंग देते हैं, वो ऑर्डरिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले बेटा रो को लिखा जाता है, कितनी रो, और फिर कॉलम कितने, इस टाइप से ऑर्डरिंग करते हैं। ये जो रिप्रेजेंटेशन है यही मैट्रिक्स है। जिसे मैं इसकी अगर रिप्रेजेंटेशन करूं तो इसमें एक R1 है, दूसरी R2 है और तीसरी R3 है। तो ये क्लियर हो गया, रो तो 3 हो गए। अगर हम कॉलम की बात करें तो कॉलम अपना 1 हो गया, ये रिप्रेजेंटेशन बनके तैयार हो गया। अगर मैं इसकी बात करूं तो बेटा ये R1 है और ये R2 है, तो रो तो बेटा 2 हो गई है ना। और कॉलम की बात करें तो C1, C2, C3, C4, कॉलम 4 हो गए। इस तरह का हमने एक कोटि ऑर्डर का एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर बना दिया। मैं इसमें बात करूं तो मेरे भाई 2 तो रो हो गई और 2 ही कॉलम हो गए, ये 2 क्रॉस 2 हो गया। सम स्पेशल टाइप मैट्रिसेस, आगे चल के इसको स्क्वायर मैट्रिसेस बोलेंगे, वर्गाव्यू बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए इसी चीज को मैं अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात ये भी लिखी हुई है कि मैट्रिसेस हैज अ नो वैल्यू, बिल्कुल पक्की बात लिखी है, मजबूती से मैंने बात लिख दी, मैट्रिसेस की कोई वैल्यूज नहीं होती है। जब कोई मैट्रिसेस जिसमें रो और कॉलम सेम होते हैं, उस मैट्रिसेस से आगे चल के डिटर्मिनेंट बनेगा, सारणिक बनेगा, उसका जरूर वैल्यू होती है, लेकिन मैट्रिसेस का कोई वैल्यू नहीं होती है। ये जस्ट अ नंबर्स का एक रिप्रेजेंटेशन है, एक स्ट्रक्चर है, ओनली ऑन रेक्टेंगुलर शेप का है, रेक्टेंगुलर टाइप के शेप बने हुए हैं। यहां तक भाई बता दे, कोई दिक्कत हो तो बता, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, चलो बहुत अच्छी। अब देखो अगर मैं कुछ शेप की बात करूं, जैसे एक ये भी है जैसे 1 है, इस एलिमेंट का भी एक नोटेशन होता है। क्यों, कैसे नोटेशन, ए और पहली रो और पहले कॉलम का, तो A11 इसका नोटेशन होगा, ये भी याद रखना। जैसे मैं इस एलिमेंट का कभी नोटेशन पूछूं तो आप कहना सर पहली रो बट दूसरा कॉलम, इसका नोटेशन पूछूं तो कहना सर पहली रो और तीसरा कॉलम। भाई यहां तक बात समझ में। अगर मैं इस एलिमेंट की बात कर रहा हूं तो कहना सर पहली रो और पहला कॉलम। अगर इस एलिमेंट की बात कर रहा हूं तो सर दूसरी रो एंड दूसरा कॉलम। ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन, ये एक एलिमेंट का नोटेशन हो गया। अब मैं इसी को थोड़ा फिल, अब बेटा यहां से देखो, अगर हम देखा जाए तो A11 ले लिया, फिर उसके बाद देखो A12 और A13 और डॉट 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 A1n हो गया, ठीक है। अब मैं लेता हूं A21, A22 और A23 और अप टू डॉट 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 A2n हो गया। अब इसी को मैं नीचे ले जाऊंगा, तो अगर मैं इसको कहूं कि AM1 फिर AM2 उसके बाद AM3 हो गया, डॉट 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 AMN हो गया, ये हमारा मैट्रिसेस का एक बढ़िया सा बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन तैयार हो गया, जो कि M क्रॉस N का है। क्योंकि M अपने पास देख रहे हो, M टोटल कितनी, M रोज और टोटल कितने, N कॉलम, इसलिए M क्रॉस N की एक मैट्रिसेस A जस्ट रिप्रेजेंटेशन अपना तैयार हो गया। यही तो कह रहा कि एक अरेंजमेंट ही है किसका, एलिमेंट्स का, और किसमें, रेक्टेंगुलर अरे में है। मेरी बात समझे, हाँ, यहाँ पे M क्रॉस N की मैट्रिसेस बनके तैयार हो गई। और उसके बाद बच्चों अगर हम इसी में देखें तो अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट हम इसको बेहतरीन तरीके से अगर रिप्रेजेंट करें तो आइए अगली स्लाइड पे देखते हैं। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिसेस, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिसेस, आव्यूह की कोटि जो है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे कहूँ कि 1, 2 और 3, 4 और ये देखो बढ़िया से है, और 2 क्रॉस 2 की ये एक मैट्रिसेस बन गई। अब लेके चलते हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये अपनी जो मैट्रिसेस है वो देखो 2 रो हो गई और 3 कॉलम हो गए, तो 2 क्रॉस
3 की ये मैट्रिसेस बन के रेडी हो गए। ये 2 क्रॉस 2 की है और जिसमें यही आपका ऑर्डर है, ठीक है ना। ये 2 क्रॉस 3 की है, तो ये आपका ऑर्डर, यही इसी को हम ऑर्डर कहेंगे। मेरी बात समझे ना बेटा, जिसमें 2 ये रो है और 3 कॉलम है। तो इतनी बात यार बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ये ए मैट्रिसेस और ये अपने पास बी मैट्रिसेस हो गई, ठीक है। 1 2 3 4 और ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिसेस रेडी हो गई। अब हम कहें एन ए, मतलब ए में अविभाज्य संख्या कितनी है, तो 4 है बेटा, 4 एलिमेंट। और इसमें बी में अगर हम कहें कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे बेटा, तो 2 3 जा 6, चाहे आप गिन लो तब भी 6 आएंगे, चाहे उनका गुणा कर लो तब भी आपको 6 ही मिलेंगे, ठीक है ना। अब जैसे हम देखते हैं यहाँ पर जैसे हमने कहा ए एक मैट्रिक्स है जिसमें A11 A12 A13 और डॉट 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 A1n एलिमेंट होगा। ऐसे ही A21 A22 A23 और डॉट 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 A2n एलिमेंट हो गए। और कट चलते चलते AM1 AM2 AM3 डॉट 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 अप टू AMN। तो यहाँ पर ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसमें M अपने रो हो गई और N कॉलम हो गए, M क्रॉस N हो गया। अच्छा, इसमें मैं कहूँ कि भैया A में कितने एलिमेंट हैं, तो सीधी सी बात सर M इंटू N, ये अपना बेहतरीन रिजल्ट बन के तैयार हो गया। बस ये M इंटू N एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। बोलो भाई, इतनी बात समझ भाई? हाँ बिल्कुल, ये बात भाई बिल्कुल बढ़िया हो गई। हाँ बिल्कुल, अब चलते हैं आगे की ओर। अब देखो N A में हो गया MN एलिमेंट, इसमें भाई देखो चाहे गिन लो तब भी 4 आएंगे, ठीक है। अब यहां से जो मैट्रिसेस बनेगी ये है स्क्वायर मैट्रिसेस, ये स्क्वायर मैट्रिसेस है, ये स्क्वायर मैट्रिसेस बन के तैयार हो गए। अब देखो ये स्क्वायर मैट्रिसेस हो गई और इसमें जो है जो स्क्वायर मैट्रिसेस है ना उसी से ही डिटर्मिनेंट बनने वाला है, ये तो कंफर्म हो गया भाई। जिसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है बेटा उसी का तो डिटर्मिनेंट बनेगा। तो यार यहां पर तो हमने 2 क्रॉस 2 का देख ही लिया है भाई, लेफ्ट टू राइट AD और माइनस लेफ्ट टू राइट BC। बोलो भाई, अब यहां पर हम लोग देखते हैं भैया 3 क्रॉस 3, ये 3 क्रॉस 3 की भी क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। और जब 3 क्रॉस 3 की ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो बच्चों यहां पर हमने प्लस लिया, यहां माइनस लिया, यहां प्लस लिया। क्वेश्चन ये है कि क्यों लिया यहां पर बेटा, इस रूल को आप जानते हो -1 की पावर I प्लस J होता ही है भाई। इसका अगर एड्रेस देखा जाए तो इसका A11 है, और अगर इसकी बात करें तो इसका बात है A12, और इसकी अगर बात करते हैं तो ये बेटा बात है A13। देखो यार 1 और 1 को अगर ऐड करोगे तो 2 आएगा, मतलब जिस जगह पर इवन नंबर है वहां पर प्लस आ रहा है, और 1 और 2 को अगर ऐड करते हो तो यार 3 आएगा, और जिस नंबर पे ऑड है वहां पर कैसा आ रहा है, माइनस। ऐसे ही यहां पर भी 1 और 3 को ऐड करते हैं तो 4 आएगा जो कि इवन नंबर है, तो इस जगह पे आ गया प्लस। अगर मैं आपसे कहूं कि इस जगह पे कौन सा साइन आने वाला है, तो सर ये बात क्लियर है कि ये तीसरी तो रो है और दूसरा कॉलम है। ओके, 3 and 2 5 आएगा, तो इसका मतलब कंफर्म है यहां पर माइनस ही आएगा। अच्छा देखो, अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो बहुत सिंपल है। ए लिया, ए के सामने और नीचे के लोग उड़ा दो, EI माइनस FH। बोल भाई, उसके बाद हमने क्या लिया, माइनस लिया, माइनस का B ले लिया, इसके नीचे के लोग और इसके सामने के लोग उड़ा दो, तो ये आ गया DI माइनस का GF, माइनस का GF मतलब गोल फोकस, जो तुम सोच रहे हो वो कुछ भी नहीं है। और उसके बाद लास्ट में बेटा आएगा C, और C की अगर बात करेंगे तो नीचे के सब उड़ा दो, सामने के सब उड़ा दो, बचा यार अपने पास ये प्यारा सा, ये आ जाएगा DH माइनस के GE। एक सिंपल सा हमने 3 क्रॉस 3 का हमने एक्सपेंशन देख लिया, 3 क्रॉस 3 का भी हमने देख लिया कि अगर हमारे पास 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट आता है तो वो कैसे सॉल्व करेंगे। तो भाई 2 क्रॉस 2 में कोई दिक्कत नहीं, 3 क्रॉस 3 में कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं होगी। बस हमने ये सीखा कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसी का ही डिटर्मिनेंट निकल सकता है। एक बच्चा बोला सर स्क्वायर ना हुई तो, अरे तो ले लो ना ABC DEF। मेरे भाई ये वाली मैट्रिसेस स्क्वायर नहीं है, क्या है इसका ऑर्डर,
इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, कंफर्म है। और अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें तो मेरे भाई अगर ए ले भी लिया तो सामने और नीचे का गया, यहां क्या बचा? घंटा। यहां कुछ नहीं बचा यार, इसका और इसका गुणा होने वाला नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं इसका डिटर्मिनेंट पॉसिबल नहीं है। तो ये बात तो मेरी भाई क्लियर कर ले कि स्क्वायर मैट्रिसेस तेरे पास है तो उसी का ही मेरे भाई डिटर्मिनेंट निकाल पाएगा, सबका डिटर्मिनेंट नहीं निकालेगा। बोल भाई इतनी बात क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है तो अब चलते हैं कुछ स्पेशल। देखो चैप्टर की शुरुआत हो नहीं पाई और उम्दा किस्म के सवाल सामने आ गए भाई। यही तो खासियत मैं बता रहा हूं, मेरी रिसर्च बहुत पक्की है मेरे भाई। कोई भी कॉन्सेप्ट का ईच एंड एवरी ईयर कोई भी PYQ आया होगा वो यहां जरूर मेंशन होगा, DPPs में जरूर होगा, असाइनमेंट में जरूर होगा, इतनी बात पक्की है। ये देखो सवाल आप देख रहे हो, चैप्टर शुरू नहीं हो पाया, सवाल आ गया कि नंबर ऑफ ऑल द पॉसिबल मैट्रिसेस बतानी है। मतलब 3 क्रॉस 3 की कितनी पॉसिबल मैट्रिसेस बन सकती हैं वो हमें काउंटिंग बतानी है। बस शर्त इतना है कि जो भी एंट्रीज आएगा वो या तो 0 होगा या मेरे भाई 1 होगा। इन्हीं में से कोई भी एंट्री उन सब मैट्रिसेस में भरा होगा। देखो यार एक काम करते हैं, अगर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिसेस बनानी है तो अपने पास मान लो A11, A12, A13, A21, A22 और A23 और A31, A32 और A33। देखो भाई ये वाली अपने पास कितने क्रॉस कितने की मैट्रिसेस है? 3 क्रॉस 3 की। अब भाई एक बात बताओ, ये वाली मैट्रिसेस 3 क्रॉस 3 की है, हर एक जगह पर चॉइस क्या है? या तो यहां 0 डाल सकते हैं या 1। 0 अगर डाल दिया तो 1 नहीं डालेंगे, वहां 1 डाल दिया 0। इसका मतलब एक परमुटेशन का एक रूल अगर याद आ रहा हो, कोई भी क्रिया है पहली उसको करने के अगर m तरीके हैं, दूसरा कोई एक्शन है उसको करने के n वेज हैं एंड द थर्ड एक्शन को करने के p वेज हैं, तो ओवरऑल पूरी क्रिया को करने के टोटल नंबर ऑफ वेज परमुटेशन अगर याद आ रहा हो बोर्ड एग्जाम का तो मुझे बता दो, नहीं तो मैं यहां पढ़ाऊंगा। यहां यूज करा रहा हूं बस छोटा सा एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, जितनी तरीके होते हैं उन सब का प्रोडक्ट होता चला जाता है। अगर ये बेस बढ़ते चले जाएंगे तो और भी काउंटिंग बढ़ती चली जाएगी। इतनी बात समझ में आई? ये मैं वही बात बता रहा हूं कि बच्चों अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस जगह पर हम कितने तरीके से एलिमेंट भर सकते हैं, या तो यहां 0 आ सकता है मेरे भाई या यहां 1 आ जाता है। भाई टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस बनानी है तो ये तो कंफर्म है, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है तो कितनी जगह है? 9। इसका मतलब है पहली क्रिया को करने कितने तरीके होंगे? 2 तरीके से एलिमेंट भर सकते हैं। सिमिलर दूसरे बॉक्स में भी कितने तरीके से एलिमेंट भर सकते हैं? 2 तरीके से। तो ये कंफर्म हो गया कि A11 में एलिमेंट भरने कितने तरीके हैं? 2। सेम A12 में भी कितने तरीके हैं? 2। और चलते चलते टोटल लास्ट वाला आएगा A33। A33 कौन सा प्लेस है? 9th प्लेस है। ये 9th प्लेस है तो इसको भरने कितने तरीके होंगे? 2। तो टोटल तरीके से एलिमेंट को कितने प्रकार से भर सकते हैं? 2 रेज टू द पावर ऑफ 9। भाई 2 को 4 बार जोड़ लो तब भी कितना आएगा? 8 आएगा, या 2 4 जा कर दो तब भी 8 आएगा। ऐसे ही 2 को, मेरी बात समझे, तो 2 का कितने बार गुणा है? 9 बार गुणा है। तो जब 2 का 9 बार अगर गुणा है तो इसको ले सकते हैं 2 टू द पावर ऑफ 9। 2 टू द पावर ऑफ 9 कितना होता है? 512। इसका मतलब 3 क्रॉस 3 की 512 मैट्रिसेस बन जाएंगी, क्योंकि टोटल भरने के तरीके 512 हैं तो 512 तरह की मैट्रिसेस बनके तैयार हो जाएंगी 0 और 1 की मदद से। ये कॉन्सेप्ट बेटा बहुत प्यारा था, ये कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा था। वही है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं जबकि अंकों के रिपीटेशन ना हो। तो मैं आपसे कहूं पहली जगह पे कोई 3 अंक भर सकते हो,
जो भर गया उसको फिर भर नहीं सकते हो, तो दूसरे प्लेस पर अब कोई 2 अंक भर सकते हो। जो भर दिया उसको दोबारा भर नहीं सकते हो, तो तीसरे प्लेस पर कोई 1 भर सकते हो। 3 दूनी 6 एकम 6, तो 6 तरीके हो गए। सेम ऐसे ही पहले बॉक्स को भरने के 2 तरीके, दूसरे को भी भरने के 2 तरीके, ऐसे 9वें बॉक्स को भरने के 2 तरीके, तो टोटल कितने हो गए? 512। इस हिसाब से 512 मैट्रिसेस बनके तैयार हो गई, रेडी हो गई। इतनी बात मेरे भाई कंफर्म कर दे, इतनी बात कंफर्म है कि नहीं? तो मेरे भाई बोर्ड एग्जाम से आपको जेई में आना है और JEE में आना है, तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि बहुत आसान है। अगर ये बात कह दिया तो बेटा कहीं ना कहीं मेरे से ही गलती हो रही कि इतना आसान नहीं बोलना है। IITian बनना है, करोड़ों का पैकेज लेना है, और जिसका सपना होता है IIT में जाने का, तो इतना तो इजी नहीं होगा कि बोर्ड एग्जाम की तरह सवाल छोटे मोटे दे दे। अब तो थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, सोचने का नजरिया तुझे बदलना पड़ेगा मेरे भाई। किसी भी कॉन्सेप्ट का सवाल देख कहां पे यूज हो रहा है। सवाल है मैट्रिसेस का, कॉन्सेप्ट है परम्यूटेशन का। और देख मेरे भाई, मैं शुरू बिल्कुल बेसिक से कर रहा हूं, लेकिन कोई भी कॉन्सेप्ट का सवाल अप टू लेवल पर जाएगा। अप टू लेवल पे इसलिए जाएगा कि सस्ता सस्ता पढ़ाने से मेरे भाई तू हैप्पी तो हो सकता है, तेरे को खुशबू तो आएगी, मजा आएगा, लेकिन तेरा लेवल ना बहुत छोटे लेवल पे रहेगा और फाइटिंग यहां पे करनी मेरे भाई। तो लेवल कोई यहां पे बढ़ा ले तो ये वाली फाइटिंग हो जाएगी। लेवल है ये, फाइटिंग यहां कर रहा है मेरे भाई, तो तू यहां पे जाएगा नहीं ना, यहां इससे नीचे ही गिरेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपने लेवल पे कंप्रोमाइज नहीं करना है। कोई भी चीज टफ है तो उसको 2 बार रिवाइज कर ले, 2 बार वीडियो को सुन ले, तो तुझे वो चीज समझ में आ जाएगी कि ऐसे ऐसे हो रहा है। और जब वही मल्टीपल टाइम मैं रिपीट करूंगा तो उससे तेरी दोस्ती हो जाएगी, उस कॉन्सेप्ट से तेरी दोस्ती यारी हो जाएगी। और जिस कॉन्सेप्ट से दोस्ती यारी होती है ना भाई, वही तू जेई में लगा पाएगा, नया कुछ सोचना हो नहीं पाता है। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट पे मेरे भाई। देख नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैट्रिसेस हैव अ 12 डिस्टिंक्ट एलिमेंट। अपने पास एक मैट्रिसेस है जिसके कह रहा कि जो 12 अलग अलग एलिमेंट भरे होंगे उसके अंदर, हाउ मेनी एलिमेंट्स कैन बी फॉर्म। तो ऐसे कितने एलिमेंट फॉर्म करे जा सकते हैं मेरे भाई? अगर किसी मैट्रिसेस में 12 एलिमेंट है, एक जवाब तुम मुझे दे दो, किसी भी मैट्रिसेस में 12 एलिमेंट है, उसके पॉसिबल ऑर्डर कौन कौन से होंगे, उसकी संभव कोटियां कौन कौन सी होंगी? मुझे ये जवाब दो। एक तो ये हो जाएगी भाई 12 क्रॉस 1, बोलो यस। चलो 12 एकम 12, इसमें भी 12 एलिमेंट है। दूसरा हो जाएगा 1 क्रॉस 12, समझ रहे मेरी बात। तीसरा हो जाएगा मेरे भाई 4 क्रॉस 3, 4 3 जा 12। और चौथा हो जाएगा 3 क्रॉस 4, और फिर हो जाएगा 6 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 6। मेरे भाई इससे ज्यादा ऑर्डर 12 का बन ही नहीं सकता। कोई और नंबर लेके देखे, गुणा करके देख मेरे भाई, 12 नहीं आएगा, 12 तो 12 नहीं आएगा, ये कंफर्म है। तो इसका मतलब है अपने पास M1 एक मैट्रिसेस, M2 दूसरी मैट्रिसेस, M3 तीसरी, M4 चौथी, M5 पांचवी और M6 छठी। अपने पास मेरे भाई 6 मैट्रिसेस हैं, अपने पास 6 मैट्रिसेस हैं मेरे भाई। अब वही वाला कॉन्सेप्ट आ गया, हर एक मैट्रिसेस में कितने प्लेस हैं? 12। मतलब जो भी प्लेस है वो 12 प्लेस है, मतलब यहां से लेके 12 तक एलिमेंट भरे हुए हैं। सॉरी भाई। तो अब मेरी बात ये बताओ, अपने पास हर एक मैट्रिसेस में कितने प्लेस हैं? 12। देख मैं आपसे कह दूं, एक अपने पास वर्ड है राम, और राम में 3 लेटर है। मैं ये कहूं कि भाई कोई भी लेटर रिपीट ना करना, तो इसी राम की हेल्प से कितने लेटर बन सकते हैं? तो देखिए आप पहली केसेस पे इसमें से कोई 3 लेटर डाल सकता है, चॉइस है, पहली चॉइस तो ये 3 में से कोई भी डाल सकता है। तो पहले प्लेस को भरने के 3 वेज हो गए। दूसरे प्लेस को भरने के, अब जो पुट कर दिया मैंने कहा ना रिपीट नहीं होगा, तो वो एक चला जाएगा, तो दूसरे प्लेस को भरने के 2 वेज हो गए। सिंपल सी बात है ये। अब बचा तीसरा प्लेस, तो तीसरे प्लेस को भरने के मेरे भाई एक यहां भर गया, एक यहां भर गया, अब 3 में से एक ही बचा, तो 1। तो टोटल नंबर ऑफ वेज परम्यूटेशन होते हैं 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1। सारी सिचुएशन का मल्टीप्लाई कर लिया जाता है, साफ सुथरी बात। तो कितने? 6 तरीके हो गए। तो राम RAM की सहायता से आपको 6 वर्ड मिल सकते हैं। कौन कौन से वर्ड मिल सकते हैं वो भी मैं प्रूव कर दे रहा हूं। एक तो राम मिल जाएगा, एक रमा मिल जाएगा,
एक आर मिल जाएगा, चेंज करके देख ले, एक आपको मिल जाएगा मरा, और एक मिल जाएगा मार, और एक मिल जाएगा अमर। भाई मेरे पास 6 लेटर बना लिए, और कोई में भी हर एक देखो आर ए एम, आर एम ए आर एम, प्लेस बदल बदल के आ रहे कि नहीं आ रहे। इसका मतलब इस राम से 6 वर्ड बन सकते हैं, और ये बात निकालने से पहले हम जान गए। जैसे अपने पास कानपुर में एक्स्ट्रा पीरियड कोचिंग है, तो कानपुर में 6 लेटर है। अब पहले को 6 तरीके से, दूसरे बॉक्स को 5 तरीके से, फिर 4 3 2 1, मतलब इनका गुणा करोगे तो 720 आएंगे। तो 720 तो यार लिख नहीं सकते, बहुत कठिन काम है, बहुत ही टफ है। तो पहले से ही जान सकते हैं कि कितने लेटर बन सकते हैं। भाई अगर ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया तो मैं ये कह रहा हूं कि जो पहली मैट्रिसेस है उसमें कितने बॉक्स हैं, 12। तो अगर पहले बॉक्स में जो भी एलिमेंट भरेंगे वो 12 तरीके से भरेंगे, दूसरे में 11 तरीके से। अच्छा ये बात बता, अगर पहले में 3 2 1, इसको फैक्टोरियल 3 भी तो लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 3 का मतलब ही होता है 3 और 3 से जितने कम नेचुरल नंबर है मेरे भाई, 3 2 1, एक पे जाके खत्म हो गया तो 3 दूनी 6। जैसे मैं आपसे कहूं कि फैक्टोरियल 6 की बात करूं तो 6 5 4 3 2 1, मेरी बात समझे। फैक्टोरियल 12 की अगर बात करें तो इसका मीनिंग ही होता है कि 12 11 10 और अप टू कहां तक, 2 1 तक जाओगे, इनका गुणा करना ही फैक्टोरियल 12 है। तो अब मैं आपसे कहूं कि ये अपने पास मैट्रिसेस है जिसमें 12 बॉक्सेस हैं। कितने प्लेस है मेरे भाई, 12। तो पहले वाले प्लेस पर कितने एलिमेंट भर सकते हो मेरे भाई, 12। कोई भी 12 भर सकते हो, लेकिन कह रहा है डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो दूसरे वाले प्लेस पर भरने कितने तरीके हो गए, 11 एक। फिर तीसरे वाले में कितने हो गए भाई, 12 क्रॉस 1 की है जो भी है, तो तीसरे वाले में कितने हो गए, 10। ऐसे ही 12 एलिमेंट है ना, तो फिर अगले में एक कम और होगा, लास्ट वाले में एक होगा। इसका मतलब ये वास्तव में फैक्टोरियल 12 तरीके से एलिमेंट भरे जा सकते हैं। फैक्टोरियल 12 तरीके से एलिमेंट भरे सकते हैं। तो ऐसे ही दूसरे वाले में भी कितने, 12 हैं, तो इसमें फैक्टोरियल 12 तरीके हो गए, इसमें भी फैक्टोरियल 12 हो गए, इसमें भी फैक्टोरियल 12 हो गए, और इसमें भी फैक्टोरियल 12 हो गए, और इसमें भी फैक्टोरियल 12 हो गए। अब टोटल कितने ऐसे एलिमेंट बन सकते हैं, तो मेरे भाई अगर 2 को मैं आपसे कहूं 4 बार ऐड कर तो कितना आएगा, 8 आएगा। और या 2 कितने टाइम्स आया, 4 बार आया, मल्टीप्लाई कर दे तब भी तो 8 आएगा। ऐसे ही फैक्टोरियल 12 इसमें हो गए, फैक्टोरियल 12 इसमें हो गए, तो कितने, 6 बार आया है ना। तो टोटल एलिमेंट्स बन सकते हैं फैक्टोरियल 12 इंटू 6। ये आपका राइट आंसर था मेरे भाई, ये आपका राइट आंसर था। तो यहां पे ये क्लियर होगा, 12 डिस्टिंक्ट एलिमेंट की बात कर रहा हूं, 12 डिस्टिंक्ट एलिमेंट की बात कर रहा हूं। तो हमने पहले बताया कि 6 पॉसिबल ऑर्डर की मैट्रिसेस बन सकती हैं। हर एक मैट्रिसेस में मेरे भाई 12 एलिमेंट है, तो एक जगह को भरने के 12 तरीके, दूसरी जगह को भरने के 12 नहीं बचेंगे, एक कम हो जाए 11, और तीसरी जगह को भरने के मेरे भाई 10 तरीके, और चौथी जगह को भरने के मेरे भाई 9 तरीके, चलते चलते लास्ट वाली जगह को भरने के मेरे भाई 1 तरीके। तो 12 से लेके 1 तक गुणा हुआ, इसी को फैक्टोरियल 12 कहते हैं। और ये कितने बार होगा, 6 बार होगा। तो टोटल कितने एलिमेंट्स कैन बी फॉर्म बन सकते हैं, तो फैक्टोरियल 12 इंटू 6, फैक्टोरियल 12 इंटू 6 हो जाएगा। यहां तक बात बताओ, यहां तक ये कॉन्सेप्ट पकड़ पा रहे? देखो अगर थोड़ा सा कोई पकड़ने में दिक्कत हो रही हो तो एक बार इसको फिर से रिपीट करके फिर सुनना, तो बात पकड़ लोगे सर क्या कहना चाह रहे हैं, और बाकी इस एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। ओके चलते भाई, ये तो बात हो गई बेटा इस क्वेश्चन की। अब भी देखो मैट्रिसेस का आज पहला लेक्चर है मेरे भाई, लेक्चर 1 हम आईटी जेई मेन एडवांस का ओरिजिनल ऑफलाइन क्लास में जो लेक्चर चल रहा है वही हम आपको ऑनलाइन में प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि इन जून के दिनों में बहुत से बच्चे भी घर से निकले ही नहीं होते हैं, तो उनका लेक्चर बंक ना हो जाए, बैकलॉग ना हो जाए, बहुत कुछ कवर करने को ना हो जाए, तो एटलीस्ट कुछ लेक्चर उनको यूट्यूब पर भी मिल रहे हैं, लगातार मिलेंगे। आप बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाओ, A to Z बेहतरीन वही लेक्चर मैं ऑनलाइन में दे रहा हूं, मुझे कोई हिचक नहीं है, अपने ऊपर भरोसा कई साल से, इसलिए। तो देखो पहला ही लेक्चर में आपको हम औसम सवाल दे रहे हैं जिससे बच्चों को पता चले JEE की क्लास है, उसको लेवल पे समझौता नहीं करेंगे। अब मेरे भाई देखो, हाउ मैनी मैट्रिसेस आर पॉसिबल, ठीक है, डिफरेंट ऑर्डर इन विच ऑल एलिमेंट्स आर प्राइम नंबर लेस देन 30। देखो भाई कह रहा है कि कितनी ऐसी मैट्रिसेस पॉसिबल हैं डिफरेंट ऑर्डर की।
जिसके सारे एलिमेंट प्राइम नंबर से हो बट 30 से लेस देन हो। बेटा अगर प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर वो नंबर होता है, अगर ये अल्फा प्राइम नंबर है तो इसके दो डिवाइजर होने चाहिए, दो डिवाइजर जिसके दो फैक्टर है, वही प्राइम नंबर। जैसे हम आपसे कहें वन प्राइम इसलिए नहीं, वन को सिर्फ वन ही डिवाइड कर सकता है और कोई नंबर नहीं, तो वन नहीं। लेकिन टू प्राइम नंबर है तो टू वन से भी डिवाइड होता है और टू से भी डिवाइड होता है पूरा पूरा, और किसी से नहीं होता है। थ्री भी प्राइम नंबर है, वन से भी डिवाइड होता है और थ्री से डिवाइड होता है और किसी से और से नहीं होता है। लेकिन फोर प्राइम नंबर नहीं है, फोर प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वन से भी डिवाइड होता है, टू से भी डिवाइड होता है और खुद फोर से भी डिवाइड होता है। तो इसके तीन फैक्टर आ गए, प्राइम नंबर के दो फैक्टर होते हैं। तो वन टू है, थ्री है, देन फाइव है, फाइव के बाद सिक्स नहीं होगा, सेवन हो जाएगा, एट नहीं होगा, नाइन नहीं होगा, नाइन भी नहीं होगा, 10 11 हो जाएगा, 11 के बाद 12 नहीं होगा, 13 हो जाएगा, 14 15 नो, 16 नो, 17 हो जाएगा, 18 नहीं होगा, 19 हो जाएगा, 19 के बाद 21 22 23 हो जाएगा, 23 के बाद 24 25 26 नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, 28 भी नहीं होगा, 29, अच्छा 29 और हो जाएगा, 30 से लेस देन कवर कर लिए। तो जो भी अपने पास मैट्रिसेस है उसके अंदर एलिमेंट कितने होंगे, प्राइम नंबर होंगे। कितने प्राइम नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेरे भाई अपने पास जो मैट्रिसेस है उसमें कितने एलिमेंट हैं, 10। ये हमने निकाल लिया कि हमारे पास जो भी ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी उसमें 10 एलिमेंट होंगे, और 10 एलिमेंट निकालने के लिए ऑर्डर कौन कौन से हो सकते हैं, वही ऑर्डर हो सकते हैं जिनका मल्टीप्लाई कर दें तो 10 एलिमेंट आ जाए। बात समझ रहे हो मेरी बात, ये तो मैं बेसिस से पढ़ा के चला। तो एक तो ये पॉसिबल है 10 क्रॉस 1 की हो जाएगी, एक हो जाएगा 1 क्रॉस 10 की हो जाएगी, और कुछ सोच लो 2 क्रॉस 5 की हो सकती है और 5 क्रॉस 2 की हो सकती है। इसके अलावा मेरे भाई तू बता दे कमेंट बॉक्स में आंसर करके कि इससे ज्यादा भी कोई ऑर्डर ऐसा है जिसका मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में करके। 10 एकम 10, 10 एकम 5 2 10, मतलब इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। नहीं है तो नहीं है मेरे भाई, 10 के जो भी मल्टीप्लाई होंगे वो इन ऑर्डर के ही हैं। इसका मतलब ऐसी पॉसिबल कितनी मैट्रिक्स हो सकती हैं, तो 4 मैट्रिक्स हो सकती हैं जिनके अंदर 10 एलिमेंट हैं। जिन मैट्रिसेस के अंदर 10 एलिमेंट हैं उन मैट्रिसेस के मेरे भाई ऐसी 4 मैट्रिक्स पॉसिबल हैं और इन ऑर्डर की पॉसिबल है। तो 4 वाला कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। यहां तक बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी, यहां तक एकदम से समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अभी तो आज पहला ही लेक्चर था और पहले ही लेक्चर में आप देख पा रहे होंगे हम बेहतरीन से बेहतरीन चीजें पढ़ना शुरू कर दिए हैं। कतई हम कोई कमजोरी नहीं छोड़ना चाहते हैं। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस की। हेडिंग डालिए, सभी बच्चे नोट्स बनाते जाएं। टाइप ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस आव्यूह के जो प्रकार, टाइप ऑफ मैट्रिसेस, उसमें पहली जो मैट्रिसेस है बेटा वो रो मैट्रिसेस है। पंक्ति आव्यूह पहली मैट्रिसेस है, उसका नाम क्या है, रो मैट्रिसेस है बेटा। क्या नाम है, रो मैट्रिसेस है। जो पहली मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स। देखो रो मैट्रिक्स का सीधा खेल है, जब कोई ऐसे एलिमेंट रखे जाए वो रो है, हॉरिजेंटल वे में। मेरी बात समझ रहे हो, जिस सीट में आप बैठे हो, क्लासरूम में एक डेस्क है, आप उस पर बैठे हुए हो तो आप रो के फॉर्मेट में बैठे हुए। कॉलम तो कई बंदे हो जाएंगे बट रो एक ही होगी। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं कि यहां पर रो की जब बात होता है तो A11, A12, A13 रो बदलने वाली नहीं है और A1n सिंपल सा फंडा है, मतलब 1 क्रॉस n लिख लीजिए, जिसमें नंबर ऑफ रो, सीधी सी बात मेरे भाई, अगर आपका नंबर ऑफ रो अगर 1 है तो वो मैट्रिसेस अपनी रो मैट्रिसेस है, और उसी मैट्रिसेस को बगल में लिख लो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स भी कहेंगे, हॉरिजेंटल मैट्रिसेस भी कहेंगे, हॉरिजेंटल मैट्रिसेस भी कहेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
कॉलम मैट्रिक्स में आप देखते हो क्लास जब भी स्कूल में लाइन लगा दे तो कहते हैं अपने अपना लाइन सीधा करो, अपना अपना कॉलम सीधा करो, अपना अपना कॉलम सीधा करो। तो ये बात होगी कॉलम की। स्तंभ आप भी बोलते हैं, स्तंभ आप भी कहते हैं। जैसे हम आपसे कहें A11, अब देखो रो बदल गई, A21 और A31, चलते चलते AM1। तो मेरे भाई अगर इसको देखा जाए तो ये M×1 हो गया। तो इसमें सीधी सी बात है, अगर नंबर ऑफ कॉलम अगर 1 है मेरे भाई, तो इसको याद कर ले सभी बच्चे। सिंपल सी एक बात बताना चाह रहा हूं, ये कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगी, ये कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगी। ये वर्टिकल मैट्रिक्स भी कहेंगे, इसको वर्टिकल मैट्रिक्स भी कहेंगे, ऊर्ध्वाधर आव्यूह भी कहते हैं। वर्टिकल मैट्रिक्स भी कहते हैं, ऊर्ध्वाधर आव्यूह भी कहते हैं। बस उसका कॉलम जो है वो बेटा 1 होना चाहिए। बहुत बड़ी बात तो थी नहीं, सिंपल सी बात थी, सिंपल सी बात थी। ये बहुत बड़ा मैंने रॉकेट साइंस नहीं बोला। अब देखो ये अगला हेडिंग डालिए, जीरो मैट्रिसेस। सिंपल सा, जो भी रेक्टेंगुलर के अंदर एलिमेंट भरे हो सारे के सारे जीरो होने चाहिए। चाहे ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो, चाहे आप ऐसे कर लो, किसी भी ऑर्डर का ले लीजिए। चाहे 2×2 का ले लो, 1×1 का ले लो, 2×1 का ले लो, और ये 2× कितने कॉलम है, 3 का ले लो। ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो इन अ मैट्रिक्स, देन सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नॉन एज जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, ओके। ये तो जीरो मैट्रिक्स का खेला हो गया। इसका मतलब बच्चों ये जरूरी नहीं कि जीरो मैट्रिक्स स्क्वायर ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। इसका मतलब है ये भी जरूरी नहीं है कि हर एक जीरो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल सके। इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, बट इसका तो डिटरमिनेंट नहीं आएगा, ये तो नॉन स्क्वायर है। ये भी बात ध्यान रखना, क्योंकि अभी इस पे क्वेश्चन बनेगा बहुत बढ़िया सा, प्यारा सा। अब बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग? अब स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो बहुत सिंपल सी बात थी, हमने आपको बता दिया था कि जिस मैट्रिक्स में रो और कॉलम कैसे हो, बराबर हो, जिस मैट्रिक्स में रो और कॉलम बराबर हो, वो मैट्रिक्स स्क्वायर होती है। सिंपल सी बात है, मतलब नंबर ऑफ रो लिख लो भाई, नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम मेरे भाई, इतनी बात समझ में आई? नंबर ऑफ रो बराबर मेरे भाई नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो तो वही मैट्रिक्स, भगवान कसम, स्क्वायर मैट्रिक्स। और जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है मुन्ना, उसी का डिटरमिनेंट निकाला जाता है, उसी का डिटरमिनेंट निकाला जाता है। हर एक मैट्रिक्स का नहीं निकाल सकते हो, इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स बड़ा उम्दा किस्म की मैट्रिक्स है। इससे ही स्पेशल टाइप की कई मैट्रिसेस बनेंगी जो हमने आपको सिलेबस में इंक्लूड करी थी, ठीक है ना। तो देखो मैट्रिसेस का अपना कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट आता है तो इसका अपना एक वैल्यू होता है। तो डिटरमिनेंट का अपना एक वैल्यू होता है, मतलब जिस डिटरमिनेंट का अपना एक वैल्यू होता है। इतनी बात हो गई, चलो अब आगे चलते हैं ज्यादा समय बर्बाद ना करके। अब मुद्दे की बात पे आते हैं भाई। देखो मुद्दे की बात कह रहा है कि इनमें से कौन सा ट्रू और फॉल्स है। भाई होश से बताना, जल्दबाजी नहीं। आप जेई में आ गए हो तो जेई के बच्चे से मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि भाई तेरा थिंकिंग अप्रोच अच्छा होना चाहिए। पहली क्लास में सारे गुण लेकर जा मेरे से, फर्स्ट लेक्चर में सबको सीख के जा कि तेरा थिंकिंग अप्रोच अच्छा होना चाहिए। तेरा ब्रेन जो है ना, कैसे थिंक करना मेरे भाई, इसको आना चाहिए। जैसे अगर कोई मैट्रिक्स मुन्ना नल मैट्रिक्स है, एक अब देख नल मैट्रिक्स है तो अभी उसने ये नहीं कहा कि वो स्क्वायर है कि नॉन स्क्वायर है, मैं हिंट दे दिया तुझे, ब्रेन में तुरंत आंसर आ जाएगा सही है कि गलत है। और कह रहा है उसका डिटरमिनेंट 0 होगा, मतलब उसने एक स्टेटमेंट बना दिया कि अगर कोई नल मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट 0 होगा। क्या ये बात सही है? ये देख ले, चल मेरे भाई, अगर तूने कहा ये सही है तो मैं गलत कर दूंगा। ये देख, तुरंत किसी भी स्टेटमेंट को
अगर ट्रू बताना है तो इसका फॉल्स वाला एग्जांपल अगर मिल जाए तो फॉल्स हो जाएगा। कैसे मेरे भाई, इसका डिटरमिनेंट निकाल के दिखा दे तू बेटा, आप इसका डिटरमिनेंट निकाल के दिखा दो। क्यों, कैसे, स्क्वायर मैट्रिक्स ही नहीं है तो डिटरमिनेंट अगर निकालोगे तो ये गया ये गया, अब इनका गुणा कहां करोगे, कन्फर्म है। इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि अगर कोई मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट जीरो होगा। नल मैट्रिक्स तो ये भी थी बट इसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं है। हाँ, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते तो ये पक्का यार जीरो माइनस जीरो, जीरो जो भी है, जीरो माइनस जीरो कुछ भी नहीं, बेकार की बात है। लेकिन इतनी बात समझ में आई आपको कि अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो इसका मतलब है कि उसने तो सिर्फ इतना कहा था कि नल मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा। गलत बात है, फॉल्स है बिल्कुल, क्योंकि नल मैट्रिक्स तो ये भी थी लेकिन इसका डिटरमिनेंट निकाल ही नहीं पाओगे। जीरो की बात छोड़ो, पक्की बात है। पहली बात पकड़ पा रहे मेरी बात, पकड़ ली बात, ठीक है। अब दूसरी बात सोचिए, जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो है ऑलवेज ये बात सही है कि वो नल मैट्रिक्स होगी, ऑलवेज सही है क्या भाई, नल मैट्रिक्स का तो डिटरमिनेंट जीरो होगा। लेकिन वो कह रहा है कि जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो है, ये पक्की बात है हमेशा वह मैट्रिक्स नल होगी। इसको गलत साबित करना है तो काउंटर एग्जांपल यहां भेजे में हो, बहुत छोटे मोटे उदाहरण देखो, ये 1 1 ले ले और देख इसका डिटरमिनेंट बेटा कितना आएगा, 1 माइनस 1, जीरो आया। क्या ये नल मैट्रिक्स है? गलत है, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। वो ये कह रहा था जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो है वो हमेशा नल मैट्रिक्स होगी, ये तो नल नहीं है। इसका डिटरमिनेंट देख ले कितना आया, जीरो है। तो जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो है वो नल कहाँ है? अरे कई मिल जाएंगे यार, दो दो ले ले, यही दिमाग में आ रहा था कि सर अगर दो दो ले ले, हाँ दो दो ले ले, तो 2 दूनी 4, ये ले, तूने लिया मैंने दिया, बोल भाई। तो जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो है ये जरूरी थोड़ा ना वो नल हो, विदाउट नल मैट्रिक्स मिल गई, तो ये भी फॉल्स है। ये अब कह रहा है कि जो स्क्वायर नल मैट्रिक्स है, अब बात सही है, सिर्फ नल मैट्रिक्स नहीं स्क्वायर नल मैट्रिक्स है, हाँ तो पक्की बात ये स्क्वायर नल मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट जीरो। 3x3 की स्क्वायर नल मैट्रिक्स ले लो, डिटरमिनेंट जीरो, पक्की बात है। दिस इज द ट्रू स्टेट। मेरे भाई कईयों से पढ़े होंगे और जो बच्चे जब पांडे सर को जान जाते हैं और जब आप मेरे से पढ़े होंगे तो प्यार से कमेंट में जरूर लिखना जब ये क्लास पूरा कवर कर लेना कि सर नो डाउट लेक्चर 1 में ही इतनी ताकत है तो आगे के लेक्चर कैसे हो सकते हैं, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मतलब लेक्चर 1 में कोई अभी कॉन्सेप्ट नहीं दे पाया, तब हम सवाल आपको देवादेव लगे हैं। लेक्चर 4था 5वां होगा तो कॉन्सेप्ट कितने पेल के दे दिए होंगे मेरे भाई, तो सवाल भी सोचो कितने बढ़िया बढ़िया बना सकते हैं। तो जब लेक्चर 1 में अभी कॉन्सेप्ट नहीं है और सवाल की मैं बरसात कर रहा हूं तो सीधी बात है मैथमेटिक्स में क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा और प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कर पाओगे तभी ब्रेन थिंकिंग अप्रोच में आता है। ऐसे थ्योरी हवा में पढ़ने से कुछ नहीं आता है। थ्योरी तो हर किताब में वैसे ही शुरू होती है, उसी स्टैंडर्ड से शुरू होती है। क्या उसी धर्रे पे सवाल इंक्लूड होते किताबों में? नहीं हो पाते ना। आप भी जान रहे हो, थ्योरी 2 3 4 पेज की करा देते तब कभी एक सवाल देते हैं। तो ये बात हमने आपको बता दी, ये वाली बात बता दी बेटा। अब मैं बस आज का लेक्चर में कवर करने जा रहा हूं बेटा, आज का लेक्चर कवर करने जा रहा हूं कि एक और सवाल है, इसका आंसर दे दे मेरे भाई, बस काम ओके हो गया। आज का जो मैंने पढ़ाया बिल्कुल मैट्रिक्स की डेफिनेशन से ही मैं सवाल उठा लाया हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो तुमको बताना है। तो कोशिश करना कि अगर इनकरेक्ट का कोई एग्जांपल ढूंढ पाओ। वो कह रहा है कि एवरी जीरो मैट्रिसेस आर स्क्वायर मैट्रिसेस। अभी मैं तेरे को बता चुका था जीरो मैट्रिक्स तो ये भी है बेटा, तो सब जीरो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहां हो जाएगी? ये तो 2x3 की है। रॉन्ग, फॉल्स। तो जो करेक्ट है उसको सही मारना है, ये इनकरेक्ट है तो गलत हो गया। मैट्रिक्स हैज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, नो। मैंने फिर तेरे से बोला था भाई मैट्रिक्स जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। बस उस मैट्रिक्स में जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है तो जब उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं तब वैल्यू जरूर आती है। तो डिटरमिनेंट हैज अ वैल्यू बट मैट्रिक्स हैज अ नो वैल्यू। तो ये वाली बात भी इनकरेक्ट है। कह रहा बोथ है ये भी, जब दोनों ही गलत है तो ये भी सही नहीं हो सकता। तो नन ऑफ दिस। ये ब्रेन को सोचने का एक तरीका था, थिंकिंग प्रोसेस आपका अच्छा हो जाए इसलिए मैं आपसे सवाल दे रहा हूं।
अब आप देख रहे हो मेरे सवालों में वो चीजें भी छुपी हैं जिसमें आपकी थिंकिंग अप्रोच छुपी होती है। मतलब आपका थिंकिंग लेवल मुझे चेंज करना है, आपका थिंकिंग लेवल चेंज करना है। आप कितना थिंक कर सकते हो उतना आप रिच हो सकते हो। मोर एंड मोर थिंक देन मोर एंड मोर रिच। जितना ज्यादा आप थिंकिंग अप्रोच ले जाओगे उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट में रिच होते चले जाओगे। कॉन्सेप्ट जैसा है वैसा ही पढ़ोगे तो फिर बेटा आप क्रिएटिव नहीं बन सकते हो। थोड़ा लेफ्ट और थोड़ा राइट जाना पड़ेगा। अभी तो लेक्चर 1 था, नो डाउट आपने सीखा होगा। नोट्स बनाते रहना, कोई भी डाउट हो वो भेजना मेरे को, कमेंट में कर देना, मैं देखता रहता हूँ क्या कमेंट आया है। साथ ही साथ ये क्लासेस रेगुलर चलेंगी, आप ऐसे ही देखते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया, लेक्चर 2 मैट्रिसेस का आ जाएगा। ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस सेशन मेरे प्यारे बच्चों। और इस क्लासेस को शेयर भी करना मेरे भाई अपने दोस्तों तक। बताना कि भाई मैंने पांडे सर की क्लास देखी यार, क्या कंटेंट लेकर आते हैं यार, क्या कंटेंट। बच्चों लाखों बच्चों ने अब तक कंटेंट सीखा है। अब मैं एक्स्ट्रा पीरियड के प्लेटफॉर्म से बिल्कुल शुरू से स्टार्ट कर रहा हूं, बेसिक से। व्यूअर्स मेरे शुरू से हैं और आप भी लेक्चर भी शुरू से हैं। तो मैं इस जंग को भी पूरे भारत तक ले जाना चाहता हूं। उसमें आप लगातार बस नोट्स बनाए रखना, नोट्स बनाना है बेटा। और ऑफलाइन काकदेव कानपुर आना ही आना है। जो बच्चे आ चुके हैं वो कहीं नहीं भटकेंगे। आप एक मेहनती, जुझारू और लेबोरियस टीचर के साथ ही पढ़ेंगे, जो कंटेंट को रोज अपडेट कर रहा हो, रोज मेहनत कर रहा हो। क्योंकि जेई सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं है, टीचर के लिए भी एक टास्क है। टीचर को भी रोज रात पढ़ना पड़ेगा अगर जेई में अपने बच्चों को टॉप रैंक लानी है। भीड़ से लेना देना नहीं है, हमें अपने बच्चों को टॉपर बनाना है। 99.9 प्लस परसेंटाइल मेरा गोल है, मेरा गोल है, ये फिक्स है। ये सोच के मुझे आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच। ओके।